इंटरनेट पे हर हफ्ते हजारों वीडियो वायरल होती हैं, जिनमें से कुछ आपको हंसाती हैं तो कुछ आपके होश उड़ा देती हैं। लेकिन दोस्तों, इस हफ्ते सोशल मीडिया पे कुछ ऐसी वीडियो वायरल हुई थी जो कि सोशल मीडिया की भीड़ में कहीं छुप गई, जिन्हें आपने मिस कर दिया। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इस हफ्ते की बहुत ही मजेदार और अनोखी वीडियो, जो कि आपको बहुत ही बड़ा सबक देकर जाएंगी। तो दोस्तों, दिल थाम के बैठिए, क्योंकि मनोरंजन और सीख का ये सफर अब हम शुरू करते हैं। ये वीडियो हरियाणा के पानीपत शहर से सामने आई है। वहाँ के एक ढाबे में ढाबे के मालिक ने ग्राहकों के लिए बहुत ही अच्छी सुविधा रखी हुई है। अगर कोई बाहर खाना खाने आता है तो डाइनिंग टेबल पे एक साथ बैठ के खाना खा सकता है। अगर उन सबका एक साथ फ्रेश होने का मन करता है, यानी कि पॉटी करने का मन करता है, तो वो लोग एक साथ टॉयलेट के अंदर जा सकते हैं और एक साथ बैठ के टॉयलेट भी कर सकते हैं। तो आज हम पानीपत के एक ढाबे में आए थे खाना खाने। तो ये चीज़ हमें कुछ अजीबोगरीब दिखा। ये भाई साहब खड़े हैं, इनसे पूछते हैं यहाँ पे सुसु कर रहे थे। तो भाई साहब ये बताओ, भाई अभी भाई साहब भी आए हैं। एक्चुअली में पे कम्बाइंड जैसा सिस्टम है। आप यहाँ पे कोई भी पर्दा नहीं है, न कोई भेदभाव है। हाँ जी, आप बैठिए बातचीत करिए। आप इधर आइए, बातचीत करके फिर एक दूसरे का आमने सामने आप देखिए। सारी चीजें आपको यहाँ ओपन है, हमारा इस तरीके का होटल है और यहाँ पे अलग ही सुविधा है। भाईचारा बहुत है, नाम भी ब्रदर्स है। अच्छा, ब्रदर्स नाम है। दोस्तों, इस वीडियो की पुष्टि मैं नहीं कर सकता, लेकिन ये वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत ही तेजी से वायरल हो रही है। इसमें दिखाया गया है कि पति की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई है और पति की तबीयत खराब होने के बाद उसकी पत्नी ने उसको तलाक दे दिया, ना कि उसका साथ दिया। अच्छा है तलाक दे दिया, नहीं तो आजकल तो पति की तबीयत खराब होते ही पति की जान ले लेते हैं। जरा आप वीडियो देखिए। दोस्तों, अच्छे दोस्त की पहचान क्या है? जो कि बुरे वक्त में आपका साथ दे। अच्छा वक्त हो चाहे बुरा वक्त हो, हमेशा साथ दे आपका। लेकिन आजकल ऐसे लोग कहीं नहीं मिलते। लेकिन एक जगह ऐसी है जहाँ पे अच्छे दोस्त मिल जाते हैं, वो है शराब का ठेका। वहाँ पे जो दोस्त आपके बनेंगे वो आपको हर जगह आपका साथ देंगे, सिर्फ एक ही चीज़ में देंगे, शराब पीने में। इसके अलावा वो आपका साथ कहीं नहीं देंगे। जरा आप ये वीडियो देखिए। मरीज हॉस्पिटल में भर्ती है, वहाँ पे भी आके उसको शराब पिला रहे हैं बंदे। ये है पेशेंट, दारू की बोतल लिया पी रहा है। फिर क्या अम्मा, नहीं तो तुमको सबको निकलवा देंगे यहाँ से। सिया गोयल ने अपने होने वाले पति को पहाड़ पे से धक्का मार के उसकी हत्या क्या कर दी। अब तो कोई भी अपनी पत्नी के साथ पहाड़ पे जा रहा है तो अपनी सेफ्टी के साथ जा रहा है। जरा देखिए। ये वीडियो गुजरात प्रदेश के सूरत शहर के हमीरपुर से सामने आया है। यहाँ पे एक ज्वेलरी फैक्ट्री मालिक को अपने स्टाफ के ऊपर इतना विश्वास था कि पूछो मत। लेकिन इसी स्टाफ ने क्या किया, फैक्ट्री में से 30,42,000 रुपए के हीरे चुराए और वहाँ से रफू चक्कर हो गया। स्टाफ ने सोचा कि शायद उसके बारे में किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन सीसीटीवी में सब कुछ रिकॉर्ड हो गया। दोस्तों, ये वीडियो उत्तर प्रदेश के रायबरेली के जिला अस्पताल से सामने आया है, जहां पे डॉक्टर और हॉस्पिटल के स्टाफ को मरीज का हमदर्द होना चाहिए। वहीं पे ये जो नर्स है वो एक मानसिक रूप से बीमार लड़के को किस तरह से अस्पताल से बाहर निकाल रही है, आप जरा ध्यान से देखिए। इसने तो इंसानियत को ही शर्मसार कर दिया। आपने राहुल गांधी का वो डायलॉग तो सुना होगा ना, सर्दी आपको लग रही है, मुझे नहीं, क्योंकि आप सोच रहे हैं कि आपको सर्दी लग रही है। मैं नहीं सोच रहा तो मुझे सर्दी नहीं लग रही। ऐसे ही बुजुर्ग आदमी से आप मिलिए, इनको सर्दियों में गर्मी लगती है और गर्मियों में सर्दी लगती है। हाँ जी, श्रीमान जी, मेरा नाम संतलाल है। मुझे संतलाल मौसम विभाग के नाम से पुकारते हैं। जिस प्रकार से ये मौसम चेंज होता है ना, इसी प्रकार से मेरे को चेंज हो जाता है। क्योंकि जब गर्मी पड़ती है, भयंकर गर्मी आपको लग रही है, इस वक्त मेरे को सर्दी लग रही है। तो जब सर्दी जोर की पड़ती है दिसंबर जनवरी के महीने में, तो मेरे को गर्मी लगती है। उस वक्त मेरे को ठंड ज़्यादा लगती है, तो मैं बर्फ़ खा करके, बर्फ़ से नहा करके, ठंडे पानी से नहा धो करके अपना समय व्यतीत करता हूँ। श्रीमान जी बहुत दूर तक के अमेरिका तक के डॉक्टर आ चुके हैं जी, लेकिन मेरे शरीर में कोई हर बीमारी नहीं निकली है। उन्होंने खूब तफ्तीश कर ली, लेकिन उनको देख करके उन्होंने यही लास्ट में यही जवाब दिया कि ये तो भाई भगवान की कुदरत है, इसमें कोई ना कोई हरियर ना कोई बीमारी नहीं है। ये वीडियो राजस्थान के भीलवाड़ा से सामने आई है। यहाँ पे कुछ चोर एक मोबाइल की दुकान में चोरी करने के लिए गए थे, लेकिन उन्होंने अपने चेहरे को ढकने के लिए जो चीज़ इस्तेमाल की, अगर आप उसे सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। दरअसल जब ये लोग इस मोबाइल की दुकान में चोरी करने के लिए जा रहे थे तो इन्होंने
भारत देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मुखौटा अपने मुंह पे लगा लिया। इसके बाद चोरी कर रहे थे, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया। जब पुलिस वाले इनके बारे में जानकारी ले रहे थे तो सबके सामने नरेंद्र मोदी जी का चेहरा आ रहा था, क्योंकि इन लोगों ने तो अपना चेहरा ढका हुआ था। ये वीडियो झारखंड प्रदेश की सरकारी नौकरी की बदहाल व्यवस्था को दिखाती है। यहाँ पे एक महिला को 54 साल की उम्र में सरकारी नौकरी मिली है। अब आप ही देखिए इसने कितने सालों तक इसकी मेहनत की। 54 साल की उम्र में इसको सरकारी नौकरी मिली है। 6 साल तक ये काम करेंगी, 60 साल की उम्र में ये रिटायरमेंट हो जाएंगी। जरा इनसे सुनिए ये क्या कह रही हैं। आप जो आपको नियुक्ति पत्र मिला कैसा लग रहा है? खुश लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हाँ। कहाँ पे आप ज्वाइनिंग कीजिएगा? खूंटी जिला। खूंटी जिला में। अभी आपका एज कितना हो रहा है? 54 साल। 54 साल, मतलब आपका अभी बचा 6 साल। हाँ, पहले मिलता तो और अच्छा। अच्छा, टाइम पे नहीं मिला। आपका परिचय? भारती धान। भारतीय धान। क्या कहेंगे छात्र लोगों को, क्या संदेश देना चाहेंगे जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, छोड़ देते हैं बीच में पढ़ाई करना? जैसा हम मेहनत करके निकले वैसे हम लोग भी निकलेंगे जी, और समय से नौकरी पाए। हाँ। चलिए, बहुत बहुत पूरे देश में अलग अलग शहर से अलग अलग खबरें आ रही हैं और इन खबरों का मुद्दा सिर्फ एक ही है कि पत्नी ने अपने पति की हत्या कर दी। कोई पत्नी अपने पति को फांसी के फंदे पे लटका रही है, कोई पत्नी अपने पति को मार के उसे टॉयलेट के टैंक में दफना रही है, तो कोई पत्नी अपने पति को किसी पहाड़ से धक्का मार रही है। आपको पता है ये सारे आइडिया कहाँ से आ रहे हैं? इन सभी के पास एक किताब है जो कि अब लीक हो चुकी है और उस किताब का नाम है हाउ टू किल मैन। जरा देखिए, ये महिला भी वही वाली किताब पढ़ रही है। अब ये भी शायद अपने पति के पास ही जा रही है या ये किसी और को आइडिया दे रही है। जरा ध्यान से देखिए। लेकिन इसके बावजूद भी लड़के बावले हुए जा रहे हैं। लड़की का एक दुपट्टा क्यों ना रेल के नीचे चला जाए, लड़के रेल के नीचे घुस घुस के लड़कियों के लिए दुपट्टे निकाल के ला रहे हैं। जरा देखिए इनको, ये क्या कर रहा है। इसको पता नहीं है कि लड़की इसके बारे में क्या सोच रही है। Sorry, brother. Come on. So sorry, thank you so much. आपने अक्सर लोगों से सुना होगा कि घर के मरीज को सरकारी अस्पताल में मत लेके जाओ, वहाँ पे डॉक्टर ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, आरक्षण के बल पे आते हैं और उल्टा सीधा इलाज करा के चले जाते हैं। अब जरा ये वीडियो देखिए, ये वीडियो भी सरकारी अस्पताल की है। ये वीडियो महर्षि देवराव बाबा मेडिकल कॉलेज की है। यहाँ पे एक 4 साल के बच्चे का दाहिना हाथ टूट गया था, लेकिन वहाँ के डॉक्टरों ने इस बच्चे के बाहिने हाथ पे प्लास्टर चढ़ा दिया। अब बताइए ये कौन सा नशा करके बैठे हैं? देखो कौन लगाया मुझे जरा उसको। दोस्तों, आप कभी भी बाजार जाएं तो अपने सामान का खुद ही ध्यान रखिएगा, अपने पर्स का, अपने मोबाइल का और भी जो भी कीमती सामान हो सभी का, क्योंकि चोर को जैसे ही मौका मिलता है वो चोरी करे बगैर मानेगा नहीं। अब देखिए इस चचा को, चचा अपनी घरवाली के साथ में बाजार घूमने के लिए आया है। एक लड़का उसकी बगल में आके खड़ा हो गया। उसने मौका मिलते ही चचा की जेब में से मोबाइल पार कर लिया, लेकिन चाचा पहले से ही होशियार है। चचा ने उस लड़के को वहीं पे पकड़ लिया और वहीं पे पकड़ के पेलना शुरू कर दिया। ये वीडियो जो है महिलाओं को समझाने के लिए बनाई गई है, क्योंकि लोग जो है हिडन कैमरा जगह जगह पे आके छुपा देते हैं। इस वीडियो में 2 मिरर दिख रहे हैं। अब जब ताश के पत्ते को पहले मिरर पे रखा गया तो उसमें गैप है और दूसरे मिरर पे रखा गया तो उसमें गैप नहीं है। और जिस मिरर में गैप नहीं है इसका मतलब ये है कि उसके पीछे या तो कोई दीवार है या फिर कोई कैमरा लगा हुआ है जिससे कि आपकी रिकॉर्डिंग हो सकती है। जरा ध्यान से देखिए। ये वीडियो उन महिलाओं के लिए है जो महिला अपने पति की जेब में से पैसे निकाल लेती हैं। बहुत सी महिलाएं घर के खर्च को बचा बचा के पैसों को जमा करती हैं, लेकिन उन महिलाओं ने क्या किया, बड़े बड़े नोट अपने पास रखे, 1000 का, 500 का। उन लोगों ने इकट्ठे तो कर लिए। जैसे ही नोटबंदी हुई इन महिलाओं के सारे पैसे मिट्टी हो गए और अब 10 साल बाद इस आंटी को याद आए हैं अपने पैसे। गाइस, मम्मी रो रही है मेरी। इन्होंने पापा से छुपा के रखे थे, 500,000 के पुराने नोट कि पति को नहीं मिलूंगी। और इन्होंने पति से क्या छुपाया, इन्होंने खुद से छुपा लिए। अब रो रही है कि बैंक वाला ले लेगा नहीं ले लेगा। लो, बहुत से गांव में जब शादियां होती हैं तो गांव वाले क्या करते हैं कि पहले बाराती आएंगे, उसके बाद में घराती खाना खाएंगे। अब घरातियों को इंतजार करना पड़ता है। रात को 12 बजे बारात आती है, सब लोग भूखे बैठे होते हैं, लेकिन जैसे ही पंडाल खुलता है तो खुलते समय क्या होता है जरा आप ध्यान से देखिए। टिक्की और गोलगप्पे बहुत लोग बेचते हैं, पर कोई हम जैसा नहीं। हमारे गोलगप्पे टिक्की खाने में मजा ना आए, कोई पैसा नहीं। बड़ी हसरत तुम्हें बुलाने की जरूरत, किसी बहाने की तमन्ना, मेरे दिल में स्वादिष्ट टिक्की और गोलगप्पे खिलाने।
कुछ लोग सड़क को अपने बाप की जागीर समझते हैं और सड़क पे ही अपने वाहनों को खड़े कर देते हैं। कुछ लोग अपने कपड़े सुखा देते हैं, कुछ लोग तो अपने अनाज को ही बिखेर देते हैं। और जब कोई आके उनसे कुछ कहता है तो वो लोग क्या करते हैं, अपनी गलती नहीं मानते बल्कि जो कहने वाला आया है उसी से लड़ मरते हैं। रेलवे स्टैंड पे अक्सर चोर घूमते रहते हैं, इसलिए अपने सामान का ध्यान रखिए। ये देखिए, ये व्यक्ति सो रहा है। अब इसने नशा किया है या क्या किया हुआ है पता नहीं, लेकिन जब ये सो रहा था तो एक चोर आता है, इसके मोबाइल को चुपचाप खींच के वहां से भागता है। लेकिन जो व्यक्ति वीडियो बना रहा है उसने इसको रंगे हाथ पकड़ लिया। ग्वालियर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जी हां, नई नवेली दुल्हन शादी के अगले दिन ही फरार हो जाती है और किसी भी परिवार के सदस्य को कानों कान भनक नहीं लगती है। जी हां, विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के सिंधिया नगर का यह पूरा घटनाक्रम है, जिसमें जितेंद्र जोशी की शादी 28 जून के दिन मुरैना निवासी नम्रता के साथ में होती है। लेकिन 30 तारीख को सुबह 4 बजे पड़ोसी की छत से छलांग लगाते हुए जो नम्रता है वह फरार हो जाती है। पूरी घटना सीसीटीवी में भी कैद होती है। इसके बाद में जो दूल्हे के परिवारजन है वह पुलिस के पास गुहार लगाने पहुंचते हैं। फिलहाल ये मामला ग्वालियर एसपी ऑफिस भी पहुंच चुका है। इसीलिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जब भी रिश्ता करने जाओ तो परिवार और खानदान पहले देखना चाहिए, बाद में लड़की देखनी चाहिए। अब देखिए, ये भाई बेचारा कुंवारा फिर से रह गया। राजस्थान के चूरू के सुरदूर इलाके में एक ब्यूटी पार्लर में लड़की जब भी पानी पीती थी तो उनके सर में दर्द होता था। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, कई दिन हो गए। लड़कियों ने ध्यान दिया, जब भी वो पानी पीती हैं तभी उनके सर में दर्द होता है, उन्हें चक्कर आते हैं। इसीलिए लड़कियों ने क्या किया, एक दिन वहाँ पे अपने मोबाइल का कैमरा ऑन करके रख दिया जिसमें से ये पानी पीती हैं। तो ये देखती हैं कि जो ब्यूटी पार्लर का संचालक है वो आके उस पानी में कुछ मिला देता है और वहाँ पे चुपचाप आके बैठ जाता है। और जब लड़कियों ने इस वीडियो को देखा तब जाके संचालक के बारे में जानकारी मिली और फिर जाके सभी लड़कियों ने संचालक को पकड़ा और वहीं पे कूटना शुरू कर दिया। ये दोनों बैठी तो भी आगे चला जाओ, मैं बैठी तो भी आगे चला जाओ, पागल है हम जो तो यहाँ बैठ के रोज में रहता है। हमें हर चीज का पता चल गया। आप तो पानी झूठा कर रहे हैं ना, उस दिन से पता है मुझे। लोग अपने बच्चों के लिए बॉर्नवीटा लाते हैं ताकि उनके बच्चों में ताकत आए और बच्चे थोड़े फुर्तीले बने। लेकिन क्या हो जब आपको ये पता चले कि आपके घर में जो बॉर्नवीटा आ रहा है वो नकली है। क्योंकि दिल्ली के ओखला में एक ऐसी फैक्ट्री पे छापा पड़ा है जिसमें नकली बॉर्नवीटा और मैगी का काम चल रहा था और ये सभी बाजार में धड़ल्ले से बिक रहा है। दोस्तों, ये वाली जो वीडियो है ये दुकानदारों के लिए है, क्योंकि दुकान पे कभी कभी कुछ ऐसे ग्राहक आ जाते हैं उन्हें भगवान भी नहीं समझा सकता। अब देखिए, ये चचा जो है दुकान से पंखा खरीद के गया है और दुकानदार भी इसको समझा रहा है, लेकिन ये समझने के लिए तैयार ही नहीं है। क्या क्यों देगा भाई, ये बताओ। पंखा ठंडी हवा देने के लिए थोड़ी होता है। अरे पंखा तो जैसा मौसम होगा वैसी हवा देगा। पंखा कोई कूलर थोड़ी है तो पानी जा रहा ठंडी हवा आएगा। पंखा तो जैसा मौसम होगा वैसी हवा देगा। ठंडा मौसम ठंडी हवा, गर्मी छत गर्म हो जाएगा तो गर्म देगा। ठंडा मौसम है। अरे भाई भैया, पंखा ठंडी हवा गर्म हवा पंखा कोई लेन देन नहीं है। जैसा उसका वातावरण होगा वैसी हवा देगा। ऐसा थोड़ी है पंखा में एसी लगी है वो ठंडी हवा देगा ही देगा। क्यों देगा भाई? आप कह रहे हो हमारा पंखा ठंडी हवा नहीं दे रहा। कहना मतलब ये है कि तो मान लो रात के 12 बजे के बाद तो ठंडी हवा देगा नहीं। अरे टेम्परेचर 48 डिग्री है चचा, टेम्परेचर 48 डिग्री है, कहाँ ठंडा देगा? गर्म आदमी जला जा रहा है गर्मी से। ये बताओ पंखा में क्या होता है ठंडी हवा देगा? कोई एसी चल रही है, कूलिंग चल रही है? ये हमें ये बताओ कनेक्शन कहाँ पे लगाया है? कंडेंसर अंदर लगाओ। कंडेंसर से क्या मतलब है? कंडेंसर क्या मतलब है? कंडेंसर पंखा घुमाने के लिए होता है, उसमें लगा हुआ है। अब गर्म हवा दे रहा है, कंडेंसर थोड़ी चेंज होगा। पंखा जब गर्म हवा दे रहा है तो फिर कंडेंसर चेंज होगा। पंखा तो मौसम के हिसाब से गर्म हवा दे रहा है। ये हमारा चल रहा है, ये भी तो गर्म दे रहा है यार। नहीं, तुम्हारा तो भी मान लो गर्म है तो अभी तो नहीं ठंडा ही दे रहा है। अरे तुम्हारा बंद कमरा होगा इसलिए उसमें गर्म रहता होगा। ये थोड़ा खुला हुआ हॉल है, ठंडी थोड़ी है। पंखे में कोई ठंडे गर्म का कोई ऑप्शन नहीं होता हवा का। जैसा वातावरण होगा वैसा ठंडी वैसी हवा देगा। ठंडा होगा ठंडा, गर्म होगा तो गर्म। मैं अभी आपको एक वीडियो दिखाने जा रहा हूँ। इस वीडियो में एक रोबोट है और हमारे देश में रजनीकांत की एक मूवी भी आई थी रोबो, वो पुराना ये नया रोबो। अब इस वीडियो को देखिए और पुरानी वाली रोबो फिल्म को याद कीजिए। अब देखिए कि इन दोनों में क्या सिमिलरिटी है, जरा आप मेरे को कमेंट में बताइए।
दोस्तों ये वीडियो छत्तीसगढ़ के करवा से सामने आई है। यहाँ पे 3 लोग एक ज्वेलरी की दुकान को लूटने जाते हैं, जिसमें 2 लड़के होते हैं और तीसरा लड़का क्या करता है, वो लड़की की ड्रेस पहन लेता है और दुकान को लूटने जाता है। बंदूक दिखाते हैं और पूरी दुकान को लूट लाते हैं और जो सोना चांदी अंदर रखा होता है सबको लूट लेते हैं और यहाँ से फरार हो जाते हैं। लेकिन जब पुलिस यहाँ पे जाती है और पूछताछ करती है तब जाके पता चलता है कि जितनी भी ज्वेलरी चोरी हुई है वो सभी आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, सभी की सभी नकली है। अब इन चोरों ने एक दुकान लूटी तो सही, लेकिन इनको ये नहीं पता था कि यहाँ पे आर्टिफिशियल ज्वेलरी रखी हुई है, असली ज्वेलरी तो अंदर थी। अब ये चोर पुलिस के हत्थे लग गए और अब पुलिस इनको लाल कर रही है। 2 बदमाशों ने कट्टा दिखाकर व्यवसायी के साथ हाथापाई की, जबकि लड़की की ड्रेस में पहुंचे तीसरे बदमाश ने दुकान से सोना लूट लिया। पर कहानी में ट्विस्ट तो अब आएगा, क्योंकि चोर जल्दबाजी में जो सोना लूट के गए वो असली सोना नहीं था बल्कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी थी। मैं बोलता नहीं, करके दिखाता हूँ, करके नहीं दिखाता, फिर कुछ भी नहीं करता। दोस्तों अगर आपने भी मेरी तरह बचपन में टॉम एंड जेरी शो देखा है तो आपने ये वाला सीन बहुत देखा होगा, लेकिन अगर आपको मैं ये सीन ओरिजिनल दिखाऊं तो जरा देखिए ध्यान से। आपने लड़कों को लड़कियों को प्यार पाने के लिए बहुत नाटक करते हुए देखा होगा, छोटे छोटे बच्चों को अपनी माँ से प्यार पाने के लिए रोते हुए देखा होगा, बहुत सारे लोगों को देखा होगा। दोस्तों ये हुनर सिर्फ इंसानों के अंदर ही नहीं है, जानवरों के अंदर भी है। जरा ध्यान। आशिक संग होटल में पकड़ी गई पत्नी। जी हाँ, मामला है उत्तर प्रदेश के एटा का। सुहागरात की मेहंदी छूटने से पहले ही बेवफाई। एक पति ने अपनी ही पत्नी को उसके आशिक के साथ होटल के कमरे में रंगे हाथों पकड़ लिया। दावा है कि दोनों का अफेयर पिछले 6 साल से चल रहा था। रंगरलियां मनाते इन धोखेबाज आशिकों को पति ने सीधे पुलिस बुलाकर हवालात पहुंचा दिया है। अब जब इन लड़कियों को पहले से ही किसी से प्यार है तो भाई अपने माता पिता से जाके लड़ो, उनसे कहो कि मेरी शादी इससे करवाओ, मैं उससे शादी नहीं करना चाहती। इन बेचारे लड़कों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, इनको क्यों परेशान कर रही हो भाई तुम। दोस्तों बिहार के कटिहार से एक बहुत ही भावुक कर देने वाली वीडियो सामने आई है। यहाँ पे एक आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता बड़ी ही बुरी तरह से बीमार थी, उसके घर पे उसको बोतल चढ़ रही थी, लेकिन अधिकारियों को उसके ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। उन्होंने कहा कि हमें सबूत दो, हमें फोटो भेजो, हम कैसे माने कि तुम बीमार हो। तब ये महिला, इसके पैरों में ताकत नहीं है, इसको चला नहीं जा रहा, फिर भी ये महिला क्या करती है, अपने घर से ही अपने पति के साथ जो बोतल इसको चढ़ रही थी उसे लेके सीधे ही अपने अधिकारियों के सामने जाके खड़ी हो जाती है और कहती है कि ये सबूत है, देखिए कि मैं बीमार हूँ। दोस्तों आपने अक्सर न्यूज़ पे सुना होगा कि भारत देश के अंदर गंगा जमुना तहजीब चलती है, हिंदू मुसलमान भाई भाई हैं, और इस भाई भाई को बनाने के लिए मुहर्रम के महीने में इन महिलाओं ने गंगा जमुना तहजीब का बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया है। जरा देखिए किस तरह से ये लोग पूजा कर रही हैं। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? इमाम हुसैन, इस लाल को मैं कैसे करूं तेरे हवाले, ये चांद तो देता है जमाने। नाम है आपका? कहाँ से हो? क्या घटना हुई है आपके साथ? बच्चे की आँखें लाल हुई थी तो हम 15 पैसा लेके आए थे, तो वहाँ पर डॉक्टर ने देखा, उसको बोतल लगाई, एक पैरासीटामोल की शीशी थी, एक ड्रॉप दे दी, उससे इन्फेक्शन बन गया, ऑपरेशन चली गया। आपने और कहाँ दिखाया? हम भोपाल भी ले गए थे एम्स में, उन्होंने बोला कि इन्फेक्शन हो गया है, दवा से इन्फेक्शन हुआ है, क्योंकि पहले FIR कर दो, तो हम यहाँ पे FIR के लिए आज कुछ समय। अब आपने ये वीडियो देख ली, अब आपको ये लगेगा कि देखिए सरकारी अस्पतालों में ऐसे ही इलाज होते हैं, गरीब की जान की कोई कीमत ही नहीं है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, गरीब की जान की तो कोई कीमत है ही नहीं अस्पतालों में, लेकिन अमीर भी इन डॉक्टरों से बचा नहीं है। यहाँ तो बेचारे लड़के की एक्सीडेंट में टांग टूटी थी, डॉक्टरों ने उसका इन्फेक्शन उस लड़के के सर में चढ़ा दिया, लड़के की जान ले ली और उसके परिवार वालों के सामने 22 लाख रुपए का बिल रख दिया। ये जो व्यक्ति है इसका नाम है डेविड, ये विदेश से घूमने के लिए भारत आया था और जब ये भारत में घूम रहा था तो इसके पैर पे कुत्ते ने काट लिया।
अब इस आदमी को डर लगने लगा कि कहीं इसको रेबीज ना हो जाए, इसीलिए ये क्या करता है, सीधे ही सरकारी अस्पताल चला जाता है और वहाँ पे जाके अपनी बारी का इंतज़ार करता है। ये मन ही मन में सोच रहा होता है कि पता नहीं कितने रुपए लग जाएंगे, खर्चा कितना हो जाएगा, क्योंकि इसके देश में तो लाख रुपए का इलाज होता है रेबीज का। लेकिन जब ये यहाँ पे आया तो इसको फ्री में इंजेक्शन लगाए गए, और जब इसको फ्री में इंजेक्शन लगाए गए तो ये चौंक गया कि भारत में तो फ्री में ही इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं, हमारे यहाँ पे तो ना जाने कितने रुपए ले लेते हैं। ये सोचने पे मजबूर हो गया। जरा सुनिए ये क्या कह रहा है। And last night I got bitten by a street dog here, and yeah, I have to take some precautions for rabies. So I went to a government hospital here in India, and I was quite surprised. I got the treatment for free, but yeah, I need to get now 4 injections, and yeah, that's a bit annoying, but still, I was really surprised how quick and clean the service was. ये कुछ विदेशी इन्फ्लुएंसर हैं, ये लोग विदेश से ताजमहल घूमने के लिए आए थे इंडिया। ताजमहल में आते हैं, अंदर घूमते हैं, वीडियो बनाते हैं, फोटो खींचते हैं, बहुत खुश होते हैं। इनके मन में आता है कि क्यों ना ताजमहल के पीछे से वीडियो बनाई जाए। अब ये लोग ताजमहल के पीछे चले जाते हैं, क्योंकि इन लोगों ने देखा था कि जो फिल्में आती हैं उनमें ताजमहल बहुत दूर दिखता है, बीच में नदी होती है। ये लोग भी वहाँ पे पहुँच जाते हैं, और जैसे ही ये लोग वहाँ पे जाते हैं तो इनका सांस लेना दुश्वार हो जाता है। उसकी वजह बताता हूँ। दरअसल जो ताजमहल के पीछे यमुना नदी है, उस नदी में आगरा शहर के बड़े बड़े नाले खुल रहे हैं और उसमें बहुत ही बुरी बदबू आती है। अब ये लोग जैसे ही वहाँ पे जाते हैं, ये लोग अपने मुंह को ढक लेते हैं। जरा वीडियो देखिए। ताजमहल Gdzie jest Taj Mahal? A co tutaj mamy? Prawdziwe Indie. Opinie miłosiernica pit gorzej niż przenaj. Ja pierdolę. Mamy nawet zwłoki krowy i przepiękny zachód. अब दोस्तों ये वीडियो कितनी सच है कितनी झूठी है मुझे तो पता नहीं, लेकिन सोशल मीडिया पे वायरल हो रही थी तो मैंने सोचा कि आप लोगों के सामने ला के रख दूं। अगर आप इसके बारे में कुछ जानते हैं तो कमेंट में बता देना। Guys, I honestly can't believe this. Guess what? As I'm going on a flight, they said it's windshield crack, so I can't leave. No, I can't go to Canada and watch Ronaldo. I had 2 flights and they both got canceled. 2 flights to leave, man. Like, I don't know what to do, y'all. I'm sorry. I don't think I'm gonna be able to see Ronaldo. And I love y'all. I'm still... दोस्तों कभी कभी जब आंधी आती है तो उससे पहले आपके पास एक मैसेज आता है और वो वाइब्रेट भी करने लगता है। आप लोग उससे इरिटेट हो जाते हैं ना कि यार ये मैसेज और आ रहा है, भिन्न 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 कर रहा है। लेकिन दोस्तों उस मैसेज को आप सीरियस लीजिए। दरअसल ये जो वीडियो है ये वेनेजुएला की है। वेनेजुएला में भी ऐसा ही एक मैसेज आया था भूकंप आने से सिर्फ 11 सेकंड पहले, और उसने सभी को अलर्ट कर दिया। सभी लोग अपनी अपनी जगह से भाग के सुरक्षित जगह पे पहुंच गए। जिन लोगों ने इस मैसेज को सीरियस लिया वो लोग तो बच गए, जिन लोगों ने सीरियस नहीं लिया वो लोग घायल भी हो गए, उनमें से बहुत सारे लोगों की मौत भी हो गई। ये जो मैसेज आता है वो हमारी सुरक्षा के लिए है, इसीलिए इस मैसेज को जरा ध्यान से देखे करें और ध्यान से ही पढ़ा करें। ये वीडियो उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले की है। यहाँ पे एक दरोगा जी हैं, उन्होंने एक आदमी से बोला था कि देखो मैं तुम्हें इस मुकदमे से बाहर निकाल दूंगा, तुम मुझे 2 लाख रुपए दे देना। अब उस आदमी ने कहा कि ठीक है मैं तुम्हें दे दूंगा। अब उस आदमी ने जो 2 लाख रुपए हैं वो किस्तों में देने थे। पहले 20,000 रुपये दिए, लेकिन उससे पहले ही इन्हें एंटी करप्शन ब्यूरो वालों ने पकड़ लिया। अब बताइए दरोगा जी 2 लाख रुपए का प्रॉफिट करते, लेकिन उन्हें 20,000 रुपये भी नहीं मिले, उससे पहले ही उनको गिरफ्तार कर लिया। 2 किलो अनार दे दो काम हो जाएगा, या कोई फल बेचने वाली बात नहीं है, बल्कि मेरठ के गंगानगर थाने के दरोगा प्रकाश चंद का रिश्वत मांगने का कोड वर्ड था। दरोगा जी 10,000 को 1 किलो अनार बोलते थे। हत्या के मामले में नाम निकालने के लिए उन्होंने 2 लाख रुपए मांगे थे, लेकिन शिकायतकर्ता ने एंटी करप्शन टीम के साथ मिलकर ऐसा जाल बिछाया कि जैसे ही दरोगा जी ने 20,000 मतलब 2 किलो अनार पकड़े, टीम ने उन्हें रंगे हाथों दबोच लिया। अब सलाखों के पीछे अनार का हिसाब किताब चल रहा है। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है? ये जो पुलिस वाला आपको दिख रहा है, जो रेस्टोरेंट के अंदर अपने डंडे से खाने पीने की चीज़ों को तोड़ रहा है, वहाँ के लोगों को डांट रहा है, फटकार रहा है, इसका नाम है PSI संदीप कदम, जो कि महाराष्ट्र के पुणे शहर के डेक्कन पुलिस स्टेशन में तैनात है। ये क्या करता है, अपने साथ कुछ पुलिस वालों को लेके एक कैफ़े के अंदर चला जाता है। वहाँ पे लोग खाना पीना खा रहे होते हैं, शाम का समय था। ये क्या करता है, लाठी लेके वहाँ पे हेकड़ी झाड़ने लगता है, उन लोगों को डांटता है, फटकारता है, जो ग्राहक होते हैं उनको भगा देता है। ये सोचता है कि मेरा यहाँ पे रौब चलेगा, लेकिन दोस्तों रौब तो चलता नहीं। इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग हो जाती है CCTV कैमरे में। अब इसके बाद इन महोदय को जो है सस्पेंड कर दिया गया है।
दोस्तों ये खबर आपको चौंका देगी। पहले देश के अलग अलग हिस्सों में पुलिस वाले क्या कर रहे थे, कातिल पत्नियों को ढूंढ रहे थे। यहाँ पे तो एक पुलिस वाला किसी और की बीवी को ही लेके भाग गया, और लेके किसी आम आदमी की बीवी को नहीं भागा, ये एक फौजी की बीवी को लेके भागा है। अब इसे कोई बताए कि किसी और की बीवी को लेके भागना भी कानूनन अपराध होता है। अब दोस्तों आप ही बताइए यहाँ पे होमगार्ड की क्या गलती है। ये जो आदमी है जो होमगार्ड से लड़ रहा है, ये अपनी गाड़ी को रॉन्ग साइड लेके आ रहा था, होमगार्ड ने इसको रोक लिया। रोकने की वजह से इस आदमी ने होमगार्ड के ऊपर ही हाथ उठा दिया, इसे मारने पीटने लगा। और अब जब इस आदमी ने होमगार्ड को मारा पीटा तो ये भूल गया कि लोग इसकी वीडियो बना रहे हैं। अब ये एक सेलिब्रिटी बन गया है। अब ये यहाँ से चला तो गया, लेकिन बाद में इसकी जरूर पिक्चर बनी होगी थाने के अंदर, मुझे मालूम है। ये छूटा नहीं होगा क्योंकि इसकी गाड़ी का नंबर भी आ गया है, इसका चेहरा भी सामने आ गया है। यहाँ पे दो पुलिस वाले एक अपराधी को अपने साथ मोटरसाइकिल पे बैठा के ले जा रहे थे। लड़का देखने में पतला दुबला था। उसने देखा कि एक पुलिस वाला आगे बैठा है, एक पीछे बैठा है। अब मैं यहाँ से भागूँ तो कैसे भागूँ? लेकिन लड़के ने सोच लिया था जितना तेज मैं भाग सकता हूँ ये दोनों नहीं भाग सकते, भले ही ये कितनी भी दौड़ लगा के पुलिस में भर्ती हो गए हों। इसीलिए लड़के ने क्या किया, इनका फिटनेस टेस्ट लेने की सोच ली। इस लड़के ने वहाँ से भागने की सोच ली। लड़का इन दोनों के हाथ से छूट के भाग जाता है। ये पुलिस वाले उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन इन दोनों का फिटनेस टेस्ट जो है फेल हो जाता है और वो लड़का भाग जाता है। हालांकि बाद में इस लड़के को पकड़ लिया गया, लेकिन यहाँ पे तो ये लड़का भाग ही गया। ये वीडियो उत्तर प्रदेश के बरेली शहर की है। यहाँ पे सफाई कर्मचारियों को नगर निगम में 13,000 रुपये की सैलरी मिलनी थी, लेकिन यहाँ पे जब सैलरी मिलने का समय आया तो सफाई कर्मचारियों के हाथ में महज 7,500 रुपये आए, जिसकी वजह से ये सफाई कर्मचारी को बहुत गुस्सा आ जाती है। ये चूड़ी लेकर सीधे ही अधिकारी के सामने चले जाता है और उसके मुँह पे फेंक के मार देता है कि भाई तू चूड़ी पहन ले। अरे अधिकारी जी, वो तो बेचारा सीधा साधा आदमी था जो कि चूड़ी लेकर आया। अगर ये वाला आपके पास आता तो सोचो आपका क्या करता। ये तो अपने गांव के प्रधान पे ही चढ़ बैठा। कौन आवेंगे तो हम ही, हम उन्हें भी तो नोटिस दे सको जो उनसे बाजार लगाओ, पानी नहीं करेगा, कोई भी कमांड नहीं करेगा। अरे दे रखा मैंने सालों को नोटिस दे रखा, किसी को नहीं रखा जो सबको नोटिस देते थे, पानी नहीं करे। ध्यान देखिए, प्रधान तू है, मैं हूँ पहले, प्रधान तो तू ही है। अब आप ही देखिए अधिकारियों के ये हाल हैं। विधायिका जी गई थी नगर निगम ये जानकारी लेने के लिए कि जो टेंडर मिला है सफाई कर्मचारियों को वो सही आदमी को मिला है या नहीं मिला, उसके बारे में जानकारी लेने के लिए गई थी। अब जब विधायिका जी ने अधिकारी से पूछा तो अधिकारी विधायिका जी पे ही चढ़ बैठी और उनसे तू तड़ाके से बात करने लगी। अब जाके समझ में आ रहा है कि 13,000 की सैलरी में से 7,500 रुपये कैसे दिए जा रहे हैं। ये बोलते तरीका मैडम आपका ये 2.5 लाख के जनता की ओ भैया इस लड़के ने तो दिल जीत लिया। ये जो वीडियो है बिहार की है। यहाँ पे पुलिस वाले घर में आ जाते हैं, उन्हें वहाँ पे महिला मिलती है। महिला से पुलिस वाले ने थोड़ी सी गाली गलौज कर दी, तभी वहाँ पे 15 साल का लड़का आ गया। उसने कही तूने मेरी माँ से गाली कैसे दी? अरे वो चढ़ बैठा, देखो जरा वीडियो। भाई मुझे ऐसे माँ बाप बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो अपने बच्चों को पहले तो खुद बिगाड़ते हैं, घर में उन्हें किसी चीज़ से रोकते नहीं हैं, जब बाहर जाके बच्चे तोड़फोड़ करते हैं, गंदगी मचाते हैं, और जब उन्हें कोई रोकता है तो माँ बाप अपने बच्चों को रोकने के बजाय उन लोगों से जाके लड़ते हैं जो लोग उन्हें रोक रहे हैं। जरा देखिए इस वीडियो को। तो हमारा एक इंडियन रेस्टोरेंट है हो ची मिन्ह में, और ये आज 2 कपल हमारे पास आए। द मेन वर एब्सोल्युटली दे वर ड्रंक एंड उनके बच्चों ने आगे टिश्यू पेपर्स फेंकने शुरू कर दिए। तो जब हमारे स्टाफ ने उनको कहा प्लीज़ ऐसा ना कीजिए, उन्होंने हमारे स्टाफ को कहा मेरे बच्चों के सामने सॉरी बोलो, और उन्होंने फिर उसको मारना शुरू कर दिया। बाद में जब उसने सॉरी बोला, देख सकते हैं आप वीडियो। बच्चा छोटा है तो वो तो शरारत करेगा ही, इसका मतलब ये नहीं है कि उनके हाथ में मोबाइल पकड़ा दिया या टीवी दिखा दिया और उनसे पल्ला झाल लिया। अब माता पिता क्या करते हैं, जब बच्चे शरारत करते हैं तो उन्हें ले जाके टीवी के सामने बैठा देते हैं, उनके हाथ में मोबाइल पकड़ा देते हैं, जिससे बच्चे के मानसिक रूप से विकास तो होता नहीं है, शारीरिक विकास भी नहीं होता। अब यहाँ पे एक माँ ने अपने बच्चे को मोबाइल दे दिया, बच्चे ने ऑनलाइन 56 इंच का टीवी बुक कर दिया। अब बुकिंग वाला टीवी जो है घर पे आ गया है। अब जरा माँ को देखिए क्या कह रही है। You have money, you have cash,
ಏನ್ ಮಾಡಿದಾನೆ ಗೊತ್ತಾ? 2 hours ago he placed an order for a TV and it's already here. मैंने आज जब मैंने पूछा इसको आपने क्यों किया ऐसा, ये बोल रहे अपने टीवी पे तो आप सीरियल देख रहे हो और मेरे कार्टून के लिए खुद की टीवी चाहिए. Shall I return with him? हाँ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ नहीं नानो ಕಳಿಸ್ಬಿಡು ना. अरे ये सुबह मेरा फोन देख रहा था और खुद ऑर्डर कर ली, क्या करूं मैं अब इसका? माता पिता अपने बच्चों से प्यार करते हैं, अच्छी बात है और करना भी चाहिए, लेकिन बहुत से माता पिता ऐसे होते हैं जो कि अपने बच्चों से अंधा प्यार करते हैं और उनके लिए बहुत कुछ कर देते हैं, इतना कुछ कर देते हैं कि उनके बच्चे जो हैं बेकार हो जाते हैं। उनमें से कुछ बच्चे जो हैं हरामी बन जाते हैं। वो हरामी बच्चे क्या करते हैं, वो जब जवान होते हैं तो अपने माता पिता को या तो वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं या फिर ये जो भैया कर रहा है वो करते हैं। इसीलिए बच्चों को टाइम टू टाइम खुराक देते रहना चाहिए और सिर्फ उनके अच्छे कामों में ही उनको सपोर्ट करना चाहिए। जहाँ पे भी बच्चा बिगड़ता हुआ दिखे वहीं पे ही 2 मार दो, कोई बुराई नहीं है। आज सुधर जाएगा तो कल आपका भविष्य सुधर जाएगा। अगर आपने आज अपने बच्चे को नहीं रोका तो कल आपका भविष्य कुछ भी हो सकता है, देख लीजिए। कभी कभी माता पिता अपने बच्चों पे नज़र नहीं रख पाते, छोटे बच्चे हैं, शरारती हैं। अब देखिए ज़रा ये वीडियो, ये बच्चा जो है बालकनी के रास्ते गली में उतरने की कोशिश कर रहा है। अगर ये आदमी नहीं आता, भला है इस आदमी का जो कि सही समय पे आ गया और इसने इस बच्चे को कैच कर लिया। अगर ये आदमी नहीं आता और कैच नहीं करता तो सोचिए इस बच्चे को कितनी चोट लगती। अभी आपको मैंने एक वीडियो दिखाया था जिसमें एक बेटा अपनी माँ को लाठी से बुरी बुरी तरह से मार रहा था, उसकी माँ जोर जोर से चीख रही थी। दोस्तों हर जगह एक से बच्चे नहीं होते। ज़रा इस भाई को देखिए, माँ के सामने किसी ने इसको गाली दे दी, इसने सीधे बंदूक उठा के उसमें गोली मार दी। जरा सुनिए। गोली चलाने का मुख्य कारण यह है कि मैं अपनी माता के साथ जा रहा था और बेवजह शराब जो बेचने को लेकर या 2-3 बहाने बनाए जाते हैं। रोज गुंडागर्दी दिखा रहे थे वो जीतू गुर्जर और योगेश सवेरे। तो माँ के सामने माँ बहन की अभद्र गालियाँ थी, बदतमीजी की। हाँ मेरे को दिया तो फिर मैंने शाम को गुस्से में गोलियाँ चलाई। हाँ सुक्का पंडित शिवम वाजपेयी डीडी नगर। उसके बाद हम भाग गए और बस निवेदन यही है गवर्नमेंट से कि आगे से मुझे कोई गाली वहाँ की ना। दोस्तों आज का सफ़र यहीं पे ख़त्म करता हूँ, लेकिन उससे पहले एक बात और कहना चाहता हूँ। जो आखिरी वीडियो मैंने आपके लिए बचा के रखी है, इस वीडियो को ज़रा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें एक वीडियो रील है और एक वीडियो रियल है जिसमें कि फाइट एक ही अंदाज में है। दोस्तों चलता हूँ, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी जरा आप हमें कमेंट में बताना। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइए। अगर आपको ऐसे और भी पार्ट देखने हैं तो हमें कमेंट में बताइए, आपके लिए और भी ऐसे पार्ट लेके आएंगे। लेकिन लास्ट वीडियो को छोड़िएगा नहीं, इसको जरूर देखिए।